So hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Saknik Chakravarti, and today we are going to start the part 5 of self and personality. So आज हम लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी में हमारा जो पूरा लेक्चर है ये डेडिकेट करने वाले हैं. फुल लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, आइसबर्ग थ्योरी और स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी के साथ में मर्ज करके ये पढ़ाने वाला हूँ आज. स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड दिस साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और साइकोसेक्सुअल थ्योरी, दिस two theories are one of the most important psychodynamic theory or psychoanalytical theory of personality. Okay, so without any delay शुरू करते हैं फिर. तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में क्या है वो पहले एक ओवरव्यू हम लोगों के पास होना चाहिए. ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन एन ह्यूमन बीइंग. ओके, गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड. There are 5 psychosexual stages, or according to Sigmund Freud, these stages, okay, the activities in these stages, the main organ of focus or the erogenous zones in these stages are the most important aspect to build your personality. ठीक है, तो ये जो 5 स्टेजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या इवेंट्स है. ठीक है, ऑर्गन ऑफ फोकस दैट इज़ एरोगेनस जोन्स क्या क्या है. ठीक है, फिक्सेशन क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और इसमें द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ईडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आएगा. ठीक है, एंड ईडिगो सुपर ईगो के जैसे ही ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से फ्रॉइड फेमस है और जिसके वजह से हम शायद उनको पहचानते हैं इस स्टेज ऑफ लाइफ में. ठीक है, सो बुक ले लेते हैं, फिर से एनसीईआरटी ले लेते हैं, लेकिन इन डिटेल मैं नहीं पढ़ाने वाला फिर से बुक से. ठीक है, मैं खुद एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को समझने में ईजी हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है. सो फर्स्ट ये स्टेजेस शुरू होने से पहले मैं फिर से एरोगेनस जोन्स के बारे में बता देना चाहता हूँ. द टर्म एरोगेनस जोन इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक, बट द कॉन्सेप्ट यू शुड नो. ठीक है, एरोगेनस जोन्स मीन्स द ऑर्गन ऑफ फोकस. ओके, ऑर्गन ऑफ फोकस इन ईच एंड एवरी स्टेज. ठीक है, अब ऑर्गन ऑफ फोकस कैसे ऑर्गन ऑफ फोकस है, क्या क्या ऑर्गन ऑफ फोकस है, कौन से स्टेजेस में है, वो सब हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि एरोगेनस जोन क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज इज़ ओरल स्टेज. ठीक है, ओरल स्टेज अभी मैं वो टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, कि ओरल स्टेज 0 to 1 month का है, 0 to 2 months का है, 0 to 18 months का है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेंशन नहीं है आपके बुक में. ठीक है, मैं सिर्फ मेन चीज़ें क्या क्या हैं स्टेजेस के अंदर, फिक्सेशन क्या है, एरोगेनस जोन्स क्या है, यही बताऊँगा. ओके, सो ओरल स्टेज, द फर्स्ट स्टेज इज़ ओरल स्टेज. नाम से आपको पता चल रहा है कि ओरल मतलब मुंह से रिलेटेड है. ठीक है, now consider a newborn baby. Oral stage is always related to the newborn babies. Okay, एक न्यूबॉर्न बेबी को आप अगर देखोगे, ठीक है, ओ हाँ, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, ठीक है, मैं बताना भूल गया था, ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, ये जो स्टेजेस है फ्रॉइड ने दिया था. ठीक है, फ्रॉइड ने दिया था. फ्रॉइड ने क्यों दिया था, आप जब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ऐसा जो थ्योरी है फ्रॉइड, मतलब what influenced Freud या what motivated Freud to propose this kind of theory. ठीक है, तो आंसर इज़ दैट फ्रॉइड खुद के लाइफ से मोटिवेट हुआ था. फ्रॉइड जब एक पीरियड था फ्रॉइड के लाइफ में जब फ्रॉइड सेल्फ एनालिसिस कर रहा था. ठीक है, जब वो साइको एनालिसिस
मतलब ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ साइको एनालिसिस ही यूज टू सेल्फ एनालाइज हिमसेल्फ, ठीक है। तो आफ्टर सेल्फ एनालाइजिंग हिमसेल्फ ही यूज टू राइट डाउन द थ्योरीज। अब सेल्फ एनालाइज करने में बहुत महीने लग गए, बहुत साल लग गए फ्रॉइड को, ठीक है। तो एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही faced these events, okay, that I am going to read or I am going to explain in his childhood, and he saw that most of his patients also have faced this kind of situations in their childhood or in some of these some of the stages of their life, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये थ्योरी पब्लिश किया। पहले उनके लाइफ से वो खुद मोटिवेट हुए, फिर उन्होंने देखा कि क्या मेरे जो पेशेंट्स हैं उनके भी लाइफ में ये चीज़ हुई है, एंड इज़ दिस द रीज़न ऑफ देयर डिप्रेशन और देयर मेंटल स्टेट। एंड obviously majority examples was in favor of Freud, that is why उन्होंने प्रपोज किया इस थ्योरी को, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था ओरल स्टेज, ठीक है, ओरल स्टेज में माउथ से पूरा रिलेटेड है। नाउ एक न्यू बॉर्न बेबी को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ, ओके, अ न्यू बॉर्न बेबी ऑलवेज सीक्स प्लेजर, ओके, वाया हिज और हर माउथ। वो फूडिंग करता है, वो मेनली फूडिंग को अगर हम कंसिडर करें तो द न्यू बॉर्न बेबी, okay, is used newborn baby will feed, okay, will eat with the help of its mouth, right। कुछ भी नीचे से उठा के खा लेंगे, ठीक है, देखा होगा, कुछ भी नीचे से उठा के खा लेंगे, जो भी दो वो खा लेंगे, ठीक है, और कुछ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ माउथ का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ऑलवेज दे वांट, ओके। और ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट हियर, कि ब्रेस्ट फीडिंग में माउथ यूज़ हो रहा है न्यू बॉर्न बेबी के टाइम पे। तो न्यू बॉर्न बेबी तब कुछ और नहीं खा रहा है, ओके, हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह इस्तेमाल कर रहा है टू सक द मिल्क, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ही और शी यूज़ टू सीक प्लेजर, और टू वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है एट दैट टाइम यूजिंग ओनली विथ इट्स माउथ, ठीक है। तो इधर एरोगेनस जोन क्या है, ऑर्गन ऑफ फोकस क्या है, माउथ, ठीक है। तो ओरल स्टेज में एरोगेनस जोन माउथ हो गया, ऑर्गन ऑफ फोकस माउथ हो गया, और क्या हुआ, एक न्यूबॉर्न बेबी के लाइफ में वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को कनेक्ट करता है, या इट सीक्स प्लेजर विथ द हेल्प ऑफ इट्स माउथ, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जा रहे हैं एनल स्टेज, ओके। ये 2 to 3 ईयर्स के बीच का स्टेज है, फिर भी ये उतना ध्यान देने की बात नहीं है, मैं जो मेजर इवेंट्स है वो बता रहा हूँ। एनल स्टेज में क्या होता है कि नाउ द चाइल्ड, अब चाइल्ड को टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेनिंग करवाया जाता है। अब टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेनिंग क्या है, 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज के जो चाइल्ड हैं उनको अब सिखाया जाता है कि तुम अभी तुम टॉयलेट करो, ऐसे करो, ठीक है, इधर करो, तुमको वॉशरूम में जाके करना पड़ेगा, तुमको टॉयलेट में जाके टॉयलेट करना पड़ेगा, टॉयलेट में जाके पॉटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। एक चाइल्ड के लाइफ में चाइल्ड सोच लेता है कि नाउ एक कंट्रोल आ गया उनके लाइफ में, ठीक है। अब पहले क्या होता था, जब टॉयलेट ट्रेनिंग पॉटी ट्रेनिंग नहीं सिखाया जाता था तब चाइल्ड कभी भी कहीं पे भी टॉयलेट कर देते थे, ठीक है। अब जब टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाया गया, उनके माइंड को भी एक तरीके से रेगुलेट किया गया, मैनिपुलेट किया गया कि मैं इधर उधर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इधर उधर टॉयलेट नहीं कर सकता, मुझे टॉयलेट में जाके ही टॉयलेट करना है, ठीक है। अब वो टॉयलेट कंट्रोल करना भी सीख गया। सपोज इन अ सिचुएशन यू डोंट हैव टॉयलेट अराउंड, तब जो बच्चा है उसको टॉयलेट कंट्रोल करके रखना है। अब वो भी सीख गया कि कैसे टॉयलेट कंट्रोल करना है। नाउ ही ऑल्सो डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन हिमसेल्फ कि मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, मुझे टॉयलेट कंट्रोल करना आ गया है, तो मैं जब चाहूँ तब टॉयलेट कर सकता हूँ। ओके, इट वुड बी अ टॉयलेट ओनली, अ प्रॉपर टॉयलेट, बट
जब मैं चाहूँ तब कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे टॉयलेट कंट्रोल करना आ गया है। अंडरस्टूड कि एनल स्टेज में क्या हो रहा है? तो एनल स्टेज में द फोकस ऑर्गन ऑफ फोकस विज एनस, ठीक है, क्योंकि इधर से तुमको एक्सक्रीशन का सब प्रोसेस इधर से ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ क्या हो रहा है इस स्टेज में। एक 2 to 3 year old चाइल्ड, ओके, इज नाउ एक्सपीरियंसिंग टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेनिंग विच डेवलप्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन दैट चाइल्ड, कि वो चाइल्ड समझ रहा है कि मैं अब टॉयलेट कंट्रोल करना सीख गया हूँ, तो मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड? हाँ, थोड़ा बिज़ार लगेगा, ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में जब जो हम जाने वाले हैं वो थोड़ा और वियर्ड लगेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने बोल दिया है कि क्या मोटिवेट किया था फ्रॉइड को, कि हर वक्त दिमाग में रख के चलना, तो कभी कभी सरप्राइज हो जाओगे क्या सीरियसली फ्रॉइड ने ये सब फेस किया होगा। तो नेक्स्ट स्टेज इज़ द फैलिक स्टेज, ठीक है। तो 4 and 5 year old के चाइल्ड के बीच, ओके, मतलब 4 या 5 year old चाइल्ड को चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है, और चाइल्ड इज़ इन दिस फैलिक स्टेज। नाउ फैलिक स्टेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इधर क्या हो रहा है, अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाले हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या? तो फ्रॉइड ने क्या बोला था? फ्रॉइड सेड दैट अ मेल चाइल्ड, ओके, अ मेल चाइल्ड डेवलप्स अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन, ओके, सेंस ऑफ अट्रैक्शन विथ द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट। अब मेल चाइल्ड के लिए ऑब्वियसली मदर, ठीक है, अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन विद द मदर, अ मेल चाइल्ड विल डेवलप, ठीक है। इसी को उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा, ठीक है। फ्रॉम वेयर दिस नेम एडिपस केम फ्रॉम अ ग्रीक कैरेक्टर, ओके, ग्रीक कैरेक्टर, more specifically a Greek king who unknowingly killed his father and married his mother, ओके। इधर से और इडिपस के ऊपर एक प्ले हुआ था, दैट मोटिवेटेड, ओके, दैट मोटिवेटेड आवर शेक्सपियर बोल रहा हूँ, दैट मोटिवेटेड आवर फ्रॉइड हैमलेट भी देखते थे, और इडिपस के ऊपर ये जो प्ले था ये भी द मोस्ट फेवरेट प्लेज ऑफ फ्रॉइड, ओके। उधर से हैमलेट से दिमाग में शेक्सपियर आ रहा था, ठीक है। तो फ्रॉइड ने बोला कि दिस इज इडिपस कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ व्हाट इज द सेम थिंग फॉर फीमेल चाइल्ड इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अ फीमेल चाइल्ड विल डेवलप अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स हर फादर, ओके। अभी थोड़ा और डिटेल में मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में, कि आफ्टर बिल्डिंग अप दिस सेंस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि एक सेंस ऑफ गिल्ट आ जाता है कि मेरे अंदर जो ये सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। फॉर मेल चाइल्ड इट्स पनिशमेंट इज द कैस्ट्रेशन, ओके, एंड फॉर फीमेल चाइल्ड द पनिशमेंट इज लॉस ऑफ लव। तो इनका जो डर है वो चाइल्ड के ऊपर बना रहता है। सो द मेल चाइल्ड डेवलप्स कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी बिकॉज ही इज़ वेरी fearful of that punishment, that is castration, ओके। तो जो मेल चाइल्ड है वो क्या करता है, ही डेवलप्स, ओके, he then leaves, okay, okay, the sense of attraction towards his mother, and he tries to follow his father एज अ रोल मॉडल। जो पापा करते हैं वो एक मेल चाइल्ड फॉलो करना चालू कर देता है। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ ऐसा पापा को समझाने के लिए कि मैं आपके साथ ही हूँ, मम्मी के साथ कोई वैसा काइंड ऑफ रिश्ता मेरा है नहीं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर गर्ल चाइल्ड। मम्मी को फॉलो करना चालू कर देता है, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी कैसे नेल पेंट लगा रही है, या मम्मी कैसे सज रही है, या मम्मी कैसे साड़ी पहन रही है। सेम लड़की, ओके, द गर्ल चाइल्ड ऑल्सो फॉलोज़। किसके लिए? सिर्फ ये समझाने के लिए कि पापा के ऊपर
मेरा जो ये फीलिंग है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एंड दिस इज़ नोन एज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो, ठीक है। लाइक अ स्टोरी, जस्ट सुन लो, क्योंकि तुम खुद बना के भी लिख सकते हो बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये था पूरा फैलिक स्टेज, ठीक है। अंडरस्टूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आवर सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। तो फिर से एक सीक्वेंस वाइज मैं बोल देता हूँ। फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है, एडिपस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एडिपस कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया, वो बोलते हैं ग्रीक किंग हु अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, ठीक है। फिर आता है कि ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए जो मेल एंड गर्ल चाइल्ड है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड है, वो एक सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप करते हैं खुद के अंदर। तो इसके लिए वो जो सेंस ऑफ अट्रैक्शन है वो छोड़ के अपने सेम सेक्स पेरेंट को फॉलो करने लगता है एज अ रोल मॉडल, सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ हैं और अपोजिट सेक्स पेरेंट के अगेंस्ट ये जो सेंस ऑफ अट्रैक्शन है ये अभी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ पनिशमेंट। फॉर मेल चाइल्ड दैट द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कैस्ट्रेशन, एंड फॉर फीमेल चाइल्ड द फियर ऑफ पनिशमेंट इज लॉस ऑफ लव, ठीक है। बस यही है हमारा फैलिक स्टेज। नेक्स्ट इज लैटेंसी स्टेज। Latency stage, not much important for personality development according to Freud, but this stage lasts about 7 years until puberty, ठीक है। During this period the child continues to grow physically but sexual urges are relatively inactive, ठीक है। इस स्टेज में sexual urges inactive हो जाता है, ठीक है। The main event. Now genital stage. Genital stage, during this stage the person attains maturity in psychosexual development. अब जेनाइटल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके होते हैं। अब वो लोग अपने ऑपोजिट सेक्स पार्टनर के साथ कैसे डील करना होता है वो सीख जाते हैं। अ बॉय नाउ लर्न्स हाउ टू डील विद अ girl, okay, or a girl now she knows that how to deal with a boy, ठीक है, in a society. तो अभी हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रॉइड ने हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप बोला है, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, okay. So Freud said that in this stage adult love is possible and heterosexual relationships can be developed, can be formed. अब ख़त्म हो गया हमारा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं, दैट इज़ द फिक्सेशन। फिक्सेशन मीन्स मैं बुक से रीड करता हूँ, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू अ फिक्सेशन। मतलब कोई सा भी चाइल्ड अगर किसी भी इन 5 स्टेजेस में किसी भी स्टेज से अच्छे से नहीं गुजरा है, ओके, सक्सेसफुली नहीं पास किया है, तो इट विल लीड टू फिक्सेशन। मतलब वो उधर ही अटका रहेगा, फ्यूचर में उसका कंसिक्वेंसेस जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, ओरल स्टेज में अगर अच्छे से कोई बच्चा पास नहीं हुआ, ठीक है, दे वर नॉट ब्रेस्ट फीडेड इन अ करेक्ट टाइम। ऐसा होता है ना, कभी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सालों तक चलता है, 5-6 साल तक चलता है, या कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता ड्यू टू लॉस ऑफ मदर, ओके। सो बोथ ऑफ दिस केसेस कैन लीड टू फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। अब चाइल्ड पास नहीं होगा इस स्टेज से सक्सेसफुली, अब फ्यूचर में इसका इफेक्ट वो जो है वो दिखाई देगा। कैसे, बच्चा कैन बी अ चेन स्मोकर, विल बी वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ओके, विल च्यू गम्स, ओके, मतलब वो काइंड ऑफ एडिक्शन हो जाएगा। गम च्यू करने का जो प्रैक्टिस है वो एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ है। मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। कॉलेज लेवल में ज़रूरत है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो फिक्सेशन, यही याद रखो, फिक्सेशन इज़ नथिंग बट अ फेनोमेनन दैट causes due to unsuccessful passage of a child
फ्रॉम एनी ऑफ द 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बस इतना ही था आज का वीडियो। मैंने बोला ही था कि पूरा लेक्चर मैं सिर्फ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के ऊपर मैं डेडिकेट करूँगा। कल वाले लेक्चर में CUET इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, इस वाले लेक्चर में भी CUET इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रहेगा। द रीज़न इज़ दैट जो कल मैंने पढ़ाया था वो बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। CUET के लिए CUET से मतलब CUET में उधर से क्वेश्चन थोड़ा सा कम चांसेस आने का। ठीक है, आज भी मैंने जो पढ़ाया सिर्फ डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CUET के लिए देख सकते हो लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज भी उधर से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेंगे या नहीं, बिकॉज ऑल आर थ्योरीज से क्वेश्चंस उतना नहीं आते, सिर्फ नाम दे देते कि ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दिया था। तो जस्ट रिमेंबर साइकोडायनेमिक थ्योरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकोएनालिटिक थ्योरी और दिस साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, सो फ्रॉम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। ठीक है, फ्रॉइड के जाने के बाद या फ्रॉइड के बोलने के बाद किसने क्या क्या बोला, कैसे फ्रॉइड को क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, अंडरस्टूड। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्व्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।